बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की, और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि पिछली सारी बुक कंप्लीट कर ली हुई है। उन तमाम एक्सरसाइज की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 53 पर ये देखें। असल में यही 3 लाइनें इस पूरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट है। क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशंस असल में क्या होते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। अब बेटा रटाने लगाना समझ के देखें, मैथ आपको बड़े सीक्वेंस से लेके चल रहा है। सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, प्लस करना सीखा, नेगेटिव करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। फिर ये सारी चीज़ें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी सीखी। अब चले मैं आपको एग्जांपल दूँ सेट्स वाले टॉपिक में, यानी कि ए एक सेट था जैसे कि 1 2 3, फिर बी एक सेट था जिसमें था 4 5। इसमें आपने यूनियन सीखा, इसमें आपने इंटरसेक्शन सीखा, इसमें आपने नेगेटिव सीखा, इसमें मल्टीप्लाई करना सीखा। ये ऑपरेशन जो उनसे हैं बड़े तरतीब से हर कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं। फिर इसी तरह आगे आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वहाँ भी आपको ऐसे ही बड़े आसान अंदाज में मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी मैट्रिसेस की बात हो रही है ना, तो इसमें भी अब प्लस माइनस करना मैं वो सिखाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। फर्स्ट वाला तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर असल में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर। अब ये देखें मिसाल के तौर पर, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको स्केलर के लिहाज से सिखाने लगा हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर 1 2 3 4 ले लूँ। अब स्केलर कोई कांस्टेंट नंबर होता है, इस ए को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3a, तो फिर इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट को इस 3 से मल्टीप्लाई मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 1 टाइम 3 लिख दूँ, बाकी सब कुछ वैसे ही, ऐसा नहीं है। मैथ हर किसी को बराबर के हकूक देता है। जो चीज़ इसको मिलनी है खाने के लिए सबको वही मिलनी है, जो इसको नहीं मिलना किसी को कुछ नहीं मिलना। मैथ सबके साथ बराबर चलता है। अब ये देखिए 3 1 टाइम 3, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12। अब मैंने 3 से किया है, अगर मैं -2 से कर दूँ -2a, तो फिर -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -2 मल्टीप्लाई 3 -6, -2 मल्टीप्लाई 4 -8। यानी कि जो भी स्केलर मल्टीप्लाई करना है सबके साथ करना है। ये फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड, एडिशन सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स को ऐड करना है और मैट्रिक्स को नेगेटिव करना है। अब ये देखें मैं ऐड वाला आपको करवाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर ए मेरे पास है मैट्रिक्स, यही ले लेता हूँ 1 2 3 4, और बी ये मेरे पास कोई और ले लेता हूँ 4 5 6, और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। मैंने रैंडम लिया आपको समझाने के लिए। अब ऐड होता है इनको जमा करना, ए प्लस बी, और लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हुआ है तो राइट राइट में ए की जगह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 3 2 4, और बी प्लस है तो प्लस बी की जगह पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 6 5 2। अब ये देखें ऐड करना है ना अगर, तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। तो 1 + 4 ये आ जाएगा 5, 2 + 5 ये आ जाएगा 7, 3 + 6 ये आ जाएगा 9, और 4 + 2 ये आ जाएगा 6। ये मैंने आपको ऐड करना भी सिखा दिया है। अब इसके साथ क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव देखें क्या है, सिर्फ इस पॉजिटिव की जगह पे अब मैं नेगेटिव आपको सिखा देता हूँ। तो ये a -b, तो इस a की जगह पे वैसे ही b की जगह पर भी वैसे ही सिर्फ साइन चेंज हुआ है। अब जब नेगेटिव करना है तो ये आ जाएगा a -b। तो ये देखें फर्स्ट वाला से सॉल्व होगा, लेकिन अब नेगेटिव हो जाएगा। 1 - 4 वो आ जाएगा -3, 2 - 5 ये आ जाएगा -3, 3 - 6 ये भी आ जाएगा -3, 4 - 2 ये आ जाएगा 2। तो ये देखें इस तरह नेगेटिव करना है। अब इससे नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट 3.4 में यूज़ होना है, 3.3 में नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 3.4 में ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट वो कह रहा है देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग, कि डिवाइड वाला टॉपिक जो सा है, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है मैट्रिक्स में नहीं होगा।
सिर्फ प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस मैंने आपको सिखा दिया है, मल्टीप्लाई 3.4 में यूज़ होगा तो तब ही सिखाऊंगा। अब और छोटी छोटी चीज़ें, पेज नंबर 55 पर कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर दो चीज़ें जमा करें लेकिन उनकी जगह चेंज कर दें तो कोई इशू नहीं है, ये इसको बस आप हाईलाइट कर दें। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट 55 पेज पे ही लास्ट पे है एसोसिएटिव लॉ, कि पहले दो को जमा करके बाद में तीसरे में करें या पहले आखिरी दो को जमा करके बाद में पहले में करें तो आंसर बराबर आता है, इसको एसोसिएटिव लॉ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है पेज 57 पर एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ज़ीरो को ऐड किया जाए उसी के इक्वल आ जाए तो ज़ीरो को ज़ीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने करने हैं, क्वेश्चन में यूज़ नहीं होने। ये आपने याद रख लेना है कि अगर ए प्लस ज़ीरो ए के इक्वल है तो फिर ज़ीरो जौन सा है वो ज़ीरो मैट्रिक्स, वो असल में उसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर पेज नंबर 57 पे है एडिटिव इन्वर्स, कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव में ऐड किया जाए आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो दूसरा मैट्रिक्स पहले का एडिटिव इन्वर्स होगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट थे। इसकी एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो कह रहा है इनमें से कौन से मैट्रिक्स जिनको मैं आपस में जमा कर सकता हूँ या आपस में नेगेटिव कर सकता हूँ। अब बेटा समझिए, अगर मैंने आगे आपको सिखाया है, अगर ये देखें मैं ए जमा बी करूँ तो ए क्या है 3 4 -2 1 जमा बी करूँ अगर तो ये है 3 4। अब मैंने बताया था एलिमेंट अपने वाले सामने में ऐड होता है तो ये 3 इस 3 में ऐड हो जाएगा, 3 + 3। तो ये 4 किस में ऐड होगा फिर? अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता ना 1 2 तो फिर ये वाला इसमें ऐड हो जाता है, ये वाला इसमें ऐड हो जाता। लेकिन अगर ये है ही नहीं, अगर सिर्फ इतना है तो फिर तो ये ऐड ही नहीं हो सकते। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनका आर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जैसा कि ये देखें, ए क्या है 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, डी क्या है 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। तो इस लिहाज से फिर सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूँगा कि मैट्रिसेस ए डी, ये ए वाला और ये डी वाला, और कन्फर्मेबल, यहाँ मैंने बाई मिस्टेक एम लिख दिया, यहाँ पे एन आएगा, ए डी आर कन्फर्मेबल। ये स्पेलिंग मैं सही ही कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने सही कर दिया है कि ए डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज रीज़न क्या है, दे हैव सेम आर्डर, कि ए और डी का सेम आर्डर है इसलिए ये आपस में जमा भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इसमें, ये देखें ये बी है 2 रो है 1 कॉलम है, यानी कि और सिंपल अल्फाज में बताओ, देखें शक्लें सेम हो, बी की शक्ल, ये जी की शक्ल और एम की शक्ल सेम है, एक कॉलम है एक कॉलम है एक कॉलम है। तो फिर इसलिए ऐसे यहाँ मैं लिखूँगा फिर बी जी और एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे हैव द सेम आर्डर। सिंपल सारा वही कॉन्सेप्ट है, लिखना वही है, लेकिन अब जो जो मैट्रिक्स का नेम है वो लिख दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी ये। अब ये देखें इसमें एक रो है 5 2, एक रो है तो सी और एफ है, तो इसलिए ऐसे यहाँ मैं लिख दूंगा मैट्रिसेस सी एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे हैव द सेम आर्डर। बाकी क्या रह गया है ई और एच, तो ये देखें सेम है ना, चाहे एलिमेंट्स चेंज है लेकिन आर्डर तो सेम है ना। तो फिर इसे ऐसे मैं लिख दूंगा ई एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे हैव द सेम आर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, देन फाइंड द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं इसके ये 6 पार्ट जो से हैं ये सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका मैं पार्ट नंबर 1 लेने लगा हूँ, वो है एक्स प्लस वाई। तो ये देखिए बेटा, एक्स वाले की जगह इसका मैट्रिक्स लिख दूंगा जो कि है 1 -2 -1 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई की जगह पर उसके एलिमेंट्स 1 3 2 4। अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूंगा फर्स्ट वाले एलिमेंट में फर्स्ट वाला। चलिए थोड़ा डिटेल से करवाता हूँ, बाद मेरा डायरेक्ट करवा दूंगा। ये देखें 1 प्लस फर्स्ट वाला एलिमेंट, फिर -1 और सेकंड वाला एलिमेंट, सेंटर में प्लस है ना तो प्लस और 2, फिर ये फर्स्ट वाला एलिमेंट -2 प्लस ये 3 आ जाएगा,
फिर 2 + 4, तो ये लिख दूंगा 2 + 4। अब ये देखिए 1 + 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। -1 + 2 ये आ जाएगा 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर -2 + 3 वो आ जाएगा 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है 2 + 4 ये आ जाएगा 6, और ये ही फाइंड करना था x + y, तो देखिए मैंने फाइंड कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड वाला पार्ट, और ये है y + 7z। तो ये देखिए y की जगह पर उसके एलिमेंट्स 1 3 2 4 प्लस 7 है, वो 7 वैसे ही, z ये है 3 0 0 -2 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप सोच रहे हैं इनको ऐड कर दे, तो ऐसा नहीं है, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड या नेगेटिव करते हैं। तो ये 1 3 2 4 ये वैसे ही आ जाएगा। प्लस से पहले 7 मल्टीप्लाई करना, तो मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लाई सिखाया था कि सबसे इक्वल मल्टीप्लाई होगा। 7 × 3 वो आ जाएगा 21, 7 × 0 0, 7 × 0 0, 7 × -2 ये आ जाएगा 7 2 टाइम 14, और माइनस वैसे ही। अब ये ऐड होंगे, तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा कि ऐड क्या है 1 + 21, वैसे ही 1 + 21। फिर 2 + 0 वो आ जाएगा 2 + 0। फिर 3 + 0 और 4 प्लस माइनस माइनस, चले यही पे लिख लेता हूँ 3 + 0 ये आ जाएगा 3 + 0। फिर 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 14 ये आ जाएगा 4 - 14। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 1 + 21 ये आ जाएगा 22, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 4 - 14 ये आ जाएगा -10, और ये इसका आंसर आ गया है। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 मैं करने लगा हूँ, और वो क्या है 4x - z। तो पहले 4 वैसे ही, x क्या है उसकी वैल्यू मैं लिख लूँगा, ये है मेरे पास x 1 -2 -1 और 2 और ब्रैकेट क्लोज, माइनस z किसके इक्वल है, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 0 0 और -2 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में ये सॉल्व करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है प्लस माइनस बाद में ब्रैकेट क्लोज। 4 1 टाइम 4 वैसे लिख दिया है। 4 × -1 ये आ जाएगा -4, 4 × -2 ये आ जाएगा -8, 4 × 2 ये आ जाएगा 8, माइनस ये वैसे ही 3 0 0 -2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि सेंटर में नेगेटिव है, तो उस लिहाज से सेंटर में मैं नेगेटिव ही लिख दूंगा। कैसे 4 -3 वैसे ही आ जाएगा 4 -3, फिर -4 -0 -4 -0 ब्रैकेट क्लोज, -8 -0 -8 -0 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2 आ जाएगा, ये 8 + 2। अब 4 - 3 ये आ जाएगा 1, -4 -0 -4 ही, -8 -0 -8 और 8 + 2 ये आ जाएगा 10, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 4 क्या है, x + 2y + 3z इक्वल, x किसके इक्वल है वो लिखूं, ये है 1 -2 -1 और 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर +2 y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 3 2 और 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर +3 और z, ये है z की वैल्यू 3 0 0 और -2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले मल्टीप्लाई बाद में इनको सॉल्व करना है। ये तो वैसे ही 1 -2 -1 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 3 टाइम 9, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × -2 ये आ जाएगा -6 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है, ऐड करना है, चाहे मैं पहले 2 को सॉल्व कर लूँ बाद में तीसरे को सॉल्व करूँ, या इकट्ठा ही कर लें। चले इकट्ठा ज़्यादा आसान है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ इकट्ठा कैसे, ये देखें
یہ فرسٹ والا ایلیمنٹ ہے، یہ فرسٹ والا ایلیمنٹ ہے، یہ فرسٹ والا ایلیمنٹ ہے. میں لکھ لوں گا 1 + 2 + 9. یہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1 + 2 + 9. اب یہ سیکنڈ والا ایلیمنٹ ہے، یہ سیکنڈ والا ایلیمنٹ ہے، اور یہ سیکنڈ والا کہ -1 + 4 + 0. -1 + 4 + 0 بریکٹ کلوز. اب یہ ہے -2 6 اور 0 کہ -2 + 6 + 0 -2 + 6 + 0. اب باقی جو رہ گیا ہے 2 + 8 پلس مائنس مائنس کہ 2 + 8 - 6 یہ آ جائے گا 2 + 8 اور -6. ایسے چاہے لکھ لیں، اگر آپ سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں، پریشان نہیں ہونا میرے ہوتے ہوئے. آپ نے 9 + 2 11 11 + 1 یہ آ جائے گا 12 -1 + 4 یہ آ جائے گا 3 -2 + 6 یہ آ جائے گا 4 2 + 8 10 10 - 6 یہ آ جائے گا 4. یہ دیکھیں اس طرح اس کا آنسر آ گیا ہے. اگر آپ دو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سائڈ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. اس کے لیے میں کلر چینج کر لیتا ہوں پین کا. یہ دیکھیں پہلے میں ان دونوں کو سالو کرنے لگا ہوں کہ 1 + 2 1 + 2 میرے پاس آ جائے گا 3. پھر -1 + 4 وہ آ جائے گا 3. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. پھر -2 + 6 یہ آ جائے گا 4 یہ لکھ لیا ہے. اور 2 + 8 یہ آ جائے گا 10. اور یہ تیسرا میٹرکس ہے ویسے ہی، کیونکہ ان دونوں کو تو میں نے ایڈ کر لیا ہے. یہ +9 0 0 - 6 وہ ویسے ہی +9 0 0 - 6 ویسے ہی. اب ان کو ایڈ کر دیں. یہ دیکھیں 3 + 9 یہ آ جائے گا 12 3 + 0 وہ آ جائے گا 0 4 + 0 یہ آ جائے گا 4 سوری 3 + 0 وہ 3 آئے گا 0 نہیں آئے گا. ملٹیپل نہیں ہو رہے، ایڈ ہو رہا. 3 + 0 وہ 3 آ گیا. 10 ± 10 - 6 یہ آ جائے گا 4. تو یہ دیکھیں چاہے اس طرح کرے آنسر سیم آنا ہے. وہ اب آپ کی چوائس ہے بیٹا، جیسے آپ کو آسان لگے ویسے کر لیں. ویسے مارکس کٹ نہیں ہوتے، جو مرضی میتھڈ یوز کریں. اب اس سے نیکسٹ کرتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 5. پارٹ نمبر 5 کیا ہے؟ x - 4y + z. تو سب سے پہلے x والا میٹرکس جو کہ ہے 1 -2 -1 2 بریکٹ کلوز -4. تو یہ دیکھیں -4 لکھ دیا. y کی جگہ پہ 1 3 2 4 ویسے ہی پلس z ہے تو یہ z کی جگہ 3 0 0 -2 ویسے ہی بریکٹ کلوز. اب پہلے فرسٹ والا یہ ویسے ہی کیونکہ پہلے ملٹیپل ہونے ہیں بعد میں ایڈ یا نیگیٹو. 1 -2 -1 2 ویسے ہی بریکٹ کلوز مائنس. اب یہ دیکھیں 4 1 ٹائم 4 4 2 ٹائم 8 4 3 ٹائم 12 اور 4 4 ٹائم 16 بریکٹ کلوز پلس یہ ویسے ہی 3 0 0 -2 بریکٹ کلوز. اب میں پہلے ان دونوں کو سالو کرنے لگا ہوں کیونکہ اگر تینوں کروں تو اگر آپ کو ذرا مشکل لگ رہا تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں دو کر کے کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ان دونوں کا میں کرنے لگا ہوں. پہلے کیا ہے کہ 1 -4 میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے 1 -4. پھر -1 -8 -1 -8 -2 -12 -2 -12 2 -16 2 -16 اور یہ پلس والا کیونکہ ان دونوں کو سالو کر لیا ہے یہ ویسے ہی آ جائے گا +3 کیا ہے 0 0 -2 0 0 -2 بریکٹ کلوز. اب یہ دیکھیں 1 -4 یہ آ جائے گا -3 -1 -8 یہ آ جائے گا -9 -2 -12 -14 2 -16 تو یہ آ جائے گا -14 پلس یہ ویسے ہی 3 0 0 -2. اب ان دونوں کے درمیان کیا ہے پازیٹیو کہ ان کو ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں -3 + 3 وہ آ جائے گا 0. چاہے اسٹیپ بڑھا دیں، چلے یہ دیکھیں چاہے ایسے کر لیں کہ -3 + 3 پھر -9 + 0 -14 + 0 اور -14 ± -2. اب -3 + 3 0 -9 + 0 -9 -14 + 0 -14 اور -14 -2 یہ آ جائے گا -16. تو یہ اس کا آنسر آ گیا ہے. اب اس سے نیکسٹ اس کا پارٹ نمبر 6 کے لاسٹ والا پارٹ یہ لکھ دیتا ہوں. لاسٹ پارٹ نمبر 6 z - z. تو یہ دیکھیں z والا میٹرکس کیا ہے
3 0 0 और -2, ये माइनस वैसे ही अगेन जी वाला मैट्रिक्स जो कि है 3 0 0 -2 ब्रैकेट क्लोज। अब इनके दरमियान क्या है, नेगेटिव, तो ये देखें 3 -3 0 -0, वैसे ही 0 -0 0 -0, ये मैंने लिख दिया है। फिर -2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस और 2, 3 -3 क्या मेरे पास आ गया 3 -3 0, फिर 0 -0 0 आ गया है ब्रैकेट क्लोज, 0 -0 0 और -2 + 2, ये भी आ जाएगा 0 0 और ये भी हो गया 0, और यहाँ पर यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका एडिटिव यानी कि जमा के लिहाज से इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब ये देखें मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स बाद में बताता हूँ। अगर ये मैं लिखूँ 7, तो 7 का इन्वर्स क्या है, -7, 5 है तो 5 का इन्वर्स -5, 9 है तो इसका इन्वर्स -9। तो इस लिहाज से अगर इसमें पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगा हूँ, क्या है P इक्वल जो कि है 5 और -7 ब्रैकेट क्लोज, ये मैट्रिक्स है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने लगूँ मैं, तो P का इन्वर्स क्या आएगा, -P। इसी तरह ये 5 है तो 5 का जमा के लिहाज से इन्वर्स क्या होगा, -5, -7 है तो इसका इन्वर्स प्लस का 7। तो ये देखें मैंने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया हुआ है, सिंपल, ये इसका आंसर है। इसी तरह ये देखिए इसका पार्ट नंबर 2 अब करने लगा हूँ, तो ये इसका मैंने पार्ट नंबर 2 लिखा है, Q ये किसके इक्वल है, 9 और -3। एडिटिव इन्वर्स तो Q का आ जाएगा -Q, यानी कि मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, 9 है तो -9, -3 है तो +3 ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर एक एक लाइन का इनका आंसर है। असल में ये ऑब्जेक्टिव में MCQs टाइप क्वेश्चन है, MCQs वह दे सकता है। मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि R ये है 2 -2 -1 और 3, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो -R वो इक्वल आ जाएगा, फिर 2 के लिहाज से -2 -2 है तो प्लस का 2, -1 है तो 1, 3 है तो -3, यानी कि उसका उल्ट लिखना है। तो ये इसका इन्वर्स आ गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 4, S ये इक्वल है 1 0 0 और 1। अब इसका इन्वर्स एडिशन के लिहाज से तो ये आ जाएगा -S, तो ये देखें 1 है तो -1, 0 वैसे ही आएगा क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर के साथ पॉजिटिव भी नहीं लिखा जाता, नेगेटिव भी नहीं लिखा जाता, तो 0 वैसे ही। इसी तरह ये वाला 0 भी वैसे ही, ये 1 है प्लस का तो ये -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ ए एक सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी वाला ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, इसके 4 पार्ट्स हैं, वो कह रहे हैं इनको वेरीफाई करें। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिखा है वेरीफाई, चाहे आप दोनों साइडों को लेके चलते जाएं या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड को साइड को सॉल्व करेंगे, इक्वल आएंगे तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये बेस्ट मेथड है और लिखने हुए भी प्यारा लगता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा जो कि है A + B। अब A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 -3 3 और 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस B की जगह पे B वाला मैट्रिक्स जो कि है 3 5 4 और 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनको ऐड करना है मैंने, तो 2 + 3 ये आ जाएगा 5, चाहे डायरेक्ट लिख लें चाहे स्टेप बढ़ाना है आपने तो ऐसे कर लिया, 2 + 3 फिर 3 + 4 फिर -3 + 5 -3 + 5 और 2 + 6, ये आ जाएगा 2 + 6 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 + 3 ये आ जाएगा 5, तो ये देखें मैं लिख दूंगा 5, 3 + 4 ये आ जाएगा 7, वो लिख दिया इसकी जगह, फिर -3 + 5 ये आ जाएगा 2, ये यहाँ पे लिख दूंगा, और 2 + 6 ये आ जाएगा 8। ये मेरे पास A + B की वैल्यू आ गई है। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा जो कि है B + A। तो ये देखें राइट हैंड साइड लिखी है B की वैल्यू और A की वैल्यू, ये लिखूँगा B है 3 4 5 6, B की जगह पे आ जाएगा 3 4 5 6 प्लस A जिसकी वैल्यू है ये है 2 3 -3 2 2 3 -3 2
ब्रैकेट क्लोज। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, 4 + 3 7। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 ये आ जाएगा 2, 6 + 2 ये आ जाएगा 8। तो ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड थी a + b और राइट हैंड साइड थी b + a। यही वेरीफाई करना था, वो कर दिया। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 ये मैंने लिखा है। सबसे पहले तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगा, और लेफ़्ट हैंड साइड है ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट क्लोज + c। तो ये ब्रैकेट वैसे ही a सेट क्या है, तो a वाला ये है, उसके एलिमेंट्स लिख दूंगा 2 3 -3 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस b की वैल्यू ये है 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट में इसलिए लिखी है ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि a + b के साथ ब्रैकेट थी। फिर बाहर है प्लस वो वैसे ही, और c ये वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 0 -2 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट है ना, सबसे पहले ये सॉल्व करूँगा, फिर बाद वाली ब्रैकेट जोन से सॉल्व होगी। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जोन से है ये देखें 2 + 3 ये आ जाएगा 5, 3 + 4 ये आ जाएगा 7। चाहे आप इस तरह भी लिख दें या स्टेप बढ़ा लें, जैसे यहाँ पे मैंने बढ़ाया था ना, पहले इनको प्लस में लिख दें फिर प्लस करके लिखे, चाहे ऐसे कर ले चाहे डायरेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है, मार्क्स कट नहीं होंगे। -3 + 5 ये आ जाएगा 2, और 2 + 6 ये आ जाएगा 8, प्लस ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स है वो 1 0 -2 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनको सॉल्व करना है, तो 5 + 1 ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे फिर मैं लिख लूँगा 6। फिर 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 2 ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5 ब्रैकेट क्लोज। 2 + 0 तो ये 2 ही आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर 8 + 5 जो कि 13 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड वो क्या है, a प्लस ब्रैकेट में है b + c, a प्लस इंटू b + c ब्रैकेट क्लोज। a मैट्रिक्स ये है वैल्यू 2 3 -3 2, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 3 -3 2 प्लस फिर ब्रैकेट है क्योंकि इनको ब्रैकेट में ही सॉल्व करना है, प्लस b ये है 3 4 5 6 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी वाला मैट्रिक्स तो ये देखिए सी है 1 -2 0 5 1 -2 0 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट वाले जोन से है ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। वैसे ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही 2 -3 3 और 2 प्लस, अब ये देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 + 1 जो कि आ जाएगा 4, फिर 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 ये आ जाएगा 2, 5 + 0 5 और 6 + 5 ये आ जाएगा 11, ये मैंने लिख दिया है। अब इनको मैं ऐड करूँगा 2 + 4 6, फिर 3 + 2 ये आ जाएगा 5 -3 + 5 तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 - 3 वो आ जाएगा 2 + 11 ये आ जाएगा 13 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, तो यहाँ पे फिर मैं लास्ट पे लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल आई है राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड थी a + b ब्रैकेट में + c इक्वल है a प्लस ब्रैकेट में b + c, तो यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि ब्रैकेट में है 2a + b ब्रैकेट क्लोज + c, तो ये देखें ब्रैकेट वैसे ही 2 मैंने लिखा है, ब्रैकेट a की वैल्यू ये है 2 3 -3 2 2 3 -3 2। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ना कोई फार्मूला यूज होना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो प्लस b वाला मैट्रिक्स ये है 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज, और ये वैसे ब्रैकेट जो बाहर थी, फिर प्लस सी वाला मैट्रिक्स ये है 1 0 -2 5 ब्रैकेट क्लोज।
اب ان کو بریکٹ میں پہلے میں ایڈ نہیں کروں گا کیونکہ سب سے پہلے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایڈ یا سبٹریکشن کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ملٹیپلائی کر دوں گا میں یہاں پہ. جب 2 سے ملٹیپلائی ہوگا یہ 2 ٹائم 4، اور یہ بریکٹ ویسے ہی کیونکہ باہر بریکٹ ہے. پھر 2 3 ٹائم یہ آ جائے گا 6، 2 ملٹیپلائی -3 یہ آ جائے گا -6، اور 2 ٹائم یہ آ جائے گا 4 بریکٹ کلوز، پلس 3 4 5 6 ویسے ہی، پلس 3 4 5 6 بریکٹ کلوز، پلس یہ ویسے ہی 1 -2 0 5 بریکٹ 1 -2 0 5 بریکٹ کلوز. اب بریکٹ والوں کو میں پہلے سالو کر لوں گا. تو یہ آ جائے گا 4 + 3 7، 6 + 4 یہ آ جائے گا 10، -6 + 5 وہ آ جائے گا -1، اور 4 + 6 یہ آ جائے گا 10 بریکٹ کلوز، پلس یہ ویسے ہی 1 0 -2 اور 5 بریکٹ کلوز. اب یہ ایڈ ہو رہے ہیں تو 7 + 1 یہ آ جائے گا 8، 10 پلس مائنس مائنس تو 10 - 2 یہ آ جائے گا 8، -1 + 0 -1 ویسے ہی، اور 10 + 5 یہ آ جائے گا 15. یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر آ گیا. اب میں کروں گا رائٹ ہینڈ سائڈ کو سالو، اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے؟ یہ ہے 2a + b + c، 2a پلس بریکٹ میں b + c، 2 ویسے ہی a کی جگہ پر ویسے ہی a والا میٹرکس جو کہ یہ ہے 2 3 -3 2، تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا 2 3 -3 2 بریکٹ کلوز، پلس بریکٹ میں لکھنا ہے b + c، تو پہلے بریکٹ میں نے لگا دی ہے. b والا ایلیمنٹس یہ ہے 3 4 5 6، تو b والا میٹرکس کے ایلیمنٹ 3 4 5 6 بریکٹ کلوز، پلس سی والا جو کہ یہ ہے 1 -2 0 5، 1 -2 0 5 بریکٹ کلوز. اب پہلے بریکٹ کو سالو کر لوں گا، اور ساتھ یہ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، 2 ملٹیپلائی کر دوں گا. 2 ٹائم یہ آ جائے گا 4، اور 2 3 ٹائم 6، تو یہ آ گیا ہے 4 6، اور 2 ملٹیپلائی -3 -6، اور 2 ٹائم 4 -6 اور 4، پلس اب یہ دیکھیں ایڈ ہو رہے ہیں نا، کیونکہ پہلے بریکٹ والوں کو سالو کیا جاتا ہے. 3 + 1 4 یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. پھر 4 پلس مائنس مائنس 4 -2 وہ آ جائے گا 2، تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. پھر 5 + 0 وہ آ جائے گا 5، یہ لکھ دیا ہے. پھر 6 + 5 جو کہ آ جائے گا 11، یہ لکھ دیا ہے. اب ان کو ایڈ کروں گا، 4 + 4 یہ آ جائے گا 8، 6 + 2 یہ بھی آ جائے گا 8، -6 + 5 وہ آ جائے گا -1، اور 4 + 11 یہ آ جائے گا 15. اب یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر آیا ہے 8 8 -1 15، اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر 8 8 -1 15، جو کہ سیم آئے ہیں. تو یہاں پھر میں لکھوں گا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہے میرے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے، جو کہ ہے 2a + b + c ایکول 2a پلس بریکٹ میں b + c. یہی کویسچن تھا جو کہ پروف ہو گیا. اب اس کا لاسٹ والا پارٹ جو کہ یہ میں نے لکھا ہے، سب سے پہلے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ جو کہ ہے 3 × a + b، تو یہ دیکھیں 3 ویسے ہی بریکٹ میں پہلے بریکٹ سالو ہوگی، تو بریکٹ میں a + b ہے، تو یہ a والا میٹرکس ہے جو کہ ہے 2 3 -3 2 بریکٹ کلوز، پلس b جو کہ یہ ہے 3 4 5 6 بریکٹ کلوز. اب 3 ویسے ہی بریکٹ ان کو ایڈ کر دوں گا. چلے بریکٹ یہ ختم ہی کر دیتا ہوں، میٹرکس والی بریکٹ ہی یوز ہو جائے گی کیونکہ ایک ہی میٹرکس رہ جانا ہے. 2 + 3 یہ آ جائے گا 5، 3 + 4 یہ آ جائے گا 7، -3 + 5 یہ آ جائے گا 2، اور 2 + 6 یہ آ جائے گا 8. اب 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 3 5 ٹائم 15، تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے 15. پھر 3 7 ٹائم 21 یہ آ گیا ہے 21 بریکٹ. 3 2 ٹائم 6 یہ میں نے لکھ دیا ہے، اور 3 8 ٹائم 24 یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر. اب رائٹ ہینڈ سائڈ جو کہ کیا ہے 3a + 3b، تو رائٹ ہینڈ سائڈ 3a + 3b، تو یہ دیکھیں 3 ویسے ہی a کی جگہ پر a والا میٹرکس جو کہ یہ ہے 2 3 -3 2، 2 3
-3 2 +3 वैसे ही, और बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स 3 4 5 6 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 2 टाइम 6, 3 × 3 9, 3 × -3 -9, और 3 2 टाइम 6 प्लस 3 × 3 9, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, और 3 6 टाइम 18। अब इनको सिंपल में ऐड कर दूंगा तो ये देखें 6 + 9 ये आ जाएगा 15, 9 + 12 ये आ जाएगा 21 ब्रैकेट -9 + 15 जो कि आएगा 6, फिर 6 + 18 जो कि है 24, ये मैंने लिख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा लास्ट पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड थी 3 × A + B इक्वल 3A + 3B, यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो डैट साबित करें कि B इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ A, कि B A का एडिटिव इन्वर्स है, ये प्रूफ करें। एंड और A इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ B, क्या A B का एडिटिव इन्वर्स है, ये भी प्रूफ करना है। अब ये देखें, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, बाद में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 3 का एडिटिव इन्वर्स है -3, यानी कि 3 में अगर मैं -3 ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर अगर 0 आ जाए तो फिर मैं कहूँगा कि वो इसका एडिटिव इन्वर्स है। ऐसे ही बी ए का एडिटिव इन्वर्स तब होगा अगर इनको मैं ऐड करूँ और मेरे पास आंसर 0 आए, तो फिर मैं कहूँगा यस ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, तो फिर मैं कह दूँगा एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो सोल्यूशन में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सबसे पहले मैं करूँगा A + B, कि A में B ऐड करने लगाऊँ। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो एडिटिव इन्वर्स है। A की जगह पे 5 7 6 -2 प्लस B की जगह पे ये है -5 -7 -6 और 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी शार्ट के लिहाज से। तो 5 प्लस माइनस माइनस चले लिख ही देता हूँ, 5 -5, फिर 6 प्लस माइनस माइनस 6 वैसे ही, 7 प्लस माइनस -7 और -2 प्लस ये आ जाएगा 2 वैसे ही। अब 5 - 5 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, -2 + 2 ये भी 0, और ये A + B किसके इक्वल आ गया है 0, यानी कि मैं लिख सकता हूँ फिर कि A + B किसके इक्वल है, सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं, तो मैं 0 लिख दूंगा। फिर अब मैं क्या फाइंड करूँगा, उसने ये भी पूछा हुआ है क्या A भी इसका इन्वर्स है और B भी इसका इन्वर्स है आपस में। तो फिर अब मैं ऐसे कर लेता हूँ कि B + A जगह चेंज कर दूंगा। अब B की एलिमेंट्स क्या है, -5 -6 -7 और 2, -5 -6 -7 और 2 प्लस A के एलिमेंट्स मैट्रिक्स ये है 5 6 7 और -2, 5 6 7 और -2। इनको ऐड करूँगा, -5 + 5 वैसे ही, -6 + 6, तो यहाँ पे लिख लूँगा -6 + 6 ब्रैकेट, -7 + 7 ये मैंने लिख दी है, -7 + 7, 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 वैसे ही। तो ये देखें क्या आ गया है, -5 + 5 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि B + A भी क्या आया है 0। तो फिर यहाँ पे फिर लास्ट में मैं लिख दूँगा हिंस A + B ये भी 0 के इक्वल आया है, और B + A वो भी 0 के इक्वल आया है। अगर ये 0 के इक्वल हैं सो A B आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि ये आपस में एक दूसरे के एडिशन के लिहाज से इन्वर्स हैं। यही प्रूफ करना था कि ये इसके इन्वर्स है और ये इसके इन्वर्स है, और वो प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट, दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ये मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। बेहतर तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ, और फिर कहूँ कि ये देखें आपस में इक्वल हैं। अगर आप साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, दोनों लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करें इक्वल, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, लेकिन हो तो जाता है लेकिन जगह बड़ी बड़ी लगती है और जैसे गंदा काम लगता है। तो बेहतर तो तरीका ये है कि इसको सेपरेट ही सॉल्व कर ले कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A + B का ट्रांसपोज। अब देखिए बेटा आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है,
तो फिर उसके लिए बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, लेकिन मेरे पास ए प्लस बी नहीं है। ट्रांसपोज तो तब ही होगा पहले मेरे पास ए प्लस बी हो। तो पहले मैं ए प्लस बी फाइंड करूँगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लूँगा। तो ये देखिए ए प्लस बी, ए क्या है 6 -2 0 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी के एलिमेंट्स क्या हैं 8 3 -1 0। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए ए प्लस बी क्या है 6 + 8, ये आ जाएगा 14। फिर -2 प्लस माइनस माइनस के -2 -1 वो आ जाएगा -3। तो ये मैंने लिख दिया है -3 ब्रैकेट। 0 + 3 ये आ जाएगा 3, और 3 + 0 ये आ जाएगा 3। ये मेरे पास आ गया है ए प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है कि इनकी इंटरचेंज कर दी जाती है जगह, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में। ये देखें ये रो है ना, तो ये कॉलम में आ जाएगा 14 और -3। फिर सेकंड रो है 3 3, तो ये मैंने कॉलम की फॉर्म लिख दी है, लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा जो कि क्या है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ये देखें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए वाला सेट ये है 6 -2 0 3, 6 -2 0 3, प्लस बी वाले एलिमेंट्स क्या हैं, बी के एलिमेंट्स है 8 -1 3 0, 8 -1 3 0। अब ये देखिए ट्रांसपोज है ना, ए बी तो मैंने लिख लिया है लेकिन इनके ऊपर ट्रांसपोज भी है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज का सिंबल भी लगाऊंगा और अब इनका ट्रांसपोज ले लूँगा। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए ट्रांसपोज होता है कि रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। 6 -2 ये आ जाएगा 6 -2 0 3, ये आ गया है 0 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8 -1 ये आ गया है 8 -1 3 0, ये आ गया है 3 0। अब इनको ऐड 6 + 8 ये आ जाएगा 14। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है 14। फिर 0 + 3 जो कि 3 के इक्वल है, ये आ जाएगा 3। फिर -2 प्लस माइनस माइनस के -2 -1 जो कि -3 के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर 3 + 0 जो कि 3 के इक्वल है। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है 14 3 -3 3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 14 3 -3 3 सेम आया है। तो यहाँ पे फिर मैं लास्ट पे लिखूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यही प्रूव करना था, कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट जो कि ये मैंने लिखा है नेगेटिव के लिहाज से, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लूँगा। वो क्या है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, लेकिन पहले मैं ए माइनस बी लूँगा फिर ही उसका ट्रांसपोज। तो ये मैंने लिखा है ए माइनस बी। ए के एलिमेंट्स क्या है, ये है 6 -2 0 3, 6 -2 0 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब बी क्या है 8 -1 3 0, 8 -1 3 0। अब नेगेटिव करने लगाऊँ तो ये देखें यहाँ पे मैं लिख लूँगा ब्रैकेट 6 -8, 6 -8, फिर -2 माइनस माइनस प्लस के -2 + 1, -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज, 0 -3 ये आ जाएगा 0 -3, और 3 -0 ये आ जाएगा 3 -0। अब 6 -8 -2 0 -3 -3 -2 + 1 वो आ जाएगा -1, और 3 -0 ये 3 ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए माइनस बी। ये तो आ गई है। अब इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज ये लिख लिया मैंने। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये देखें ये रो है ना 2 -1 सॉरी -2 -1, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉलम में -2 -1, फिर -3 3 है, ये आ जाएगा -3 3। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब मैं करूँगा राइट हैंड साइड जो कि क्या है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ये है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज।
اب اے والا سیٹ جو ہے اے والا میٹرکس اس کی ویلیو مائنس بی والا میٹرکس اس کی ویلیو اوپر ٹرانسپوز ہے، تو یہ ٹرانسپوز کا سمبل۔ اب اے کیا ہے 6 مائنس 2 0 3، تو یہ آ جائے گا 6 مائنس 2 0 3۔ بی کیا ہے 8 مائنس 1 3 0، 8 مائنس 1 3 0۔ ان کا میں نے ٹرانسپوز لینا ہے، 6 مائنس 2 ہے، یہ کالم میں انٹرچینج ہو جائے گا، 6 مائنس 2 0 3 0 3 بریکٹ کلوز، مائنس جب ٹرانسپوز لیتے ہیں تو یہ ٹی ختم کر دیتے ہیں، 8 مائنس 1 ویسے ہی 3 0 ہے تو 3 0 بریکٹ کلوز۔ اب نیگیٹو کرنا ہے ان کو بھی، 6 مائنس 8 وہ میں نے لکھ دیا ہے، 0 مائنس 3 0 مائنس 3، مائنس 2 مائنس مائنس پلس 1 ویسے ہی، 3 مائنس 0 یہ میں لکھ دیا ہے 3 مائنس 0۔ اب 6 مائنس 8 یہ آ جائے گا مائنس 2، 0 مائنس 3 وہ آ جائے گا مائنس 3، مائنس 2 پلس 1 وہ آ جائے گا مائنس 1، اور 3 مائنس 0 یہ آ جائے گا 3۔ اب مائنس 2 مائنس 3 مائنس 1 3، یہ دیکھیں مائنس 2 مائنس 3 مائنس 1 3، لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر سیم آیا ہے، تو پھر یہاں پہ میں لکھوں گا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ ایکول آئی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا تھی اے مائنس بی کا ٹرانسپوز، جو کہ ایکول ہے اے کا ٹرانسپوز مائنس بی کا ٹرانسپوز۔ یہی پروف کرنا تھا، کر دیا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کی 3.4 کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔